इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा और इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का अलग से वीडियो बनाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहले बताया जा चुका है कि इसके पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आता है और साथ में समय का भी बोध होता है। तो ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम आना चाहिए। टाइम के बारे में भी डिटेल्स बता दिया गया है कि टाइम आपको जब दिया हो तो वहाँ से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लिखनी है। सिंस का प्रयोग आपको पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करना है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद से हेल्पिंग वर्ब। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल रहेगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से हैज ऑब्लिक हैव, नॉट, बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म पहले भी बताया जा चुका है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, ऑब्लिक फॉर और टाइम। तो नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल है और इस रूल पर हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो इसे जान लेते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सिंस फॉर का यूज ऑलरेडी लिखवाया जा चुका है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको मैंने पढ़ाया है इसको। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। वह 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, इसमें नहीं शब्द दिया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है और इस रूल से इसका ट्रांसलेशन होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दिया है वह का इंग्लिश लिखेंगे ही के साथ आपको बताया गया है कि हैज का प्रयोग होता है, तो हम लोग हैज लिख लेंगे। अब नहीं के लिए नॉट रूल पर ध्यान देना है आपको, ही हैज नॉट। अब नॉट के बाद लिखना है बिन। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म पढ़ रहा है, यहाँ वर्ब है तो इसका हम लोग लिख लेंगे रीडिंग। ऑब्जेक्ट है पुस्तक, तो रीडिंग ए बुक। यहाँ सिंगुलर का जब बोध होगा, कोई भी ऐसा नाउन जो काउंटेबल हो और सिंगुलर में हो तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अदर वर्ड नहीं है, यहाँ पर टाइम देख लेंगे 2 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। आपको बताया गया है कि जब बजे दिया हो तो बजे के साथ आपको लिखना है सिंस। यहाँ हम लोग लिख लेंगे सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जा सकता है। अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है। तो अब देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। तो पहले भी बताया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 4 रूल्स हैं और 4 रूल्स हमें अलग अलग समझना है। सभी टेंस में आपको बताया गया है, पिछले जो भी टेंस पढ़े जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन सब में 4 रूल्स बताए गए हैं और इसमें भी आपको 4 रूल्स पढ़ने हैं। तो आइए उसे समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट रूल, तो रूल 1 है इसका, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लिखेंगे हैज ऑब्लिक हैव, टाइम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हैज ऑब्लिक हैव से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बिन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस, ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट रूल है। हैज ऑब्लिक हैव का यूज कब करना है, तो जब सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिया हो तो हमें सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करना है, क्या की अंग्रेजी वहाँ नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, क्या वह
दोपहर से खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ टाइम दिया है और रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्रिया के अंत में रहा है और समय दिया है। दोपहर से, तो यहाँ से की अंग्रेजी हमें लिखना है सिंस ऑब्लिक फार। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे ये कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो दोपहर से आपको बताया गया था कि जो दिन के भाग के नाम होगा उसमें आपको सिंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ दोपहर से में आपको से की इंग्लिश लिखनी है सिंस। ठीक है, क्या सबसे पहले आया है, यहाँ क्या की इंग्लिश आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्या के लिए आपको इंग्लिश वाट नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैज ऑब्लिक हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, तो इसलिए हम लिखेंगे हैज, और सब्जेक्ट हम लिख लेंगे ही। फिर लिखना है बिन, देखते जाइए रूल में, बिन बिफोर खेल रहा है प्लेइंग, प्लेइंग ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं है छोड़ देंगे। टाइम देख लेंगे दोपहर से, तो अभी मैंने बताया इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस और दोपहर का नून। हैज ही बीन प्लेइंग सिंस नून, ट्रांसलेट होगा इसका। अब आते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल में आप देखेंगे तो इसमें दिया है क्वेश्चन वर्ड प्लस। अब ये जो टोटल रूल है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक रूल है, ये सभी सेम होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है प्लस टाइम। तो ये सेम रूल है, यहाँ से आप देख सकते हैं हैज हैव से सेम रूल है, बस फर्स्ट में क्वेश्चन वर्ड आपको यूज किया गया। अब इस रूल का यूज हम कैसे करते हैं, इसको हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसे हमें ट्रांसलेट करना है। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। तो पहला तो आप पंक्चुएशन मार्क से पता कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा सेंटेंस है, और दूसरा आप क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे अगर किसी सेंटेंस में आया है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना है कि अगर सबसे पहले क्या दिया है तो हमें हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग करना है। अगर यह क्या सबसे पहले नहीं दिया है, कहीं सेंटेंस के बीच में दिया है या सब्जेक्ट के बाद कहीं भी दिया है, ठीक है, तो वहाँ आपको सबसे पहले हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। जैसे यहाँ क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी, क्या की इंग्लिश होगा व्हाट, तो ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का प्रयोग करना है, वह है, लिख लेंगे हैज, फिर ही, फिर आपको लिखना है बिन, बिफोर देख लीजिए कर रहा है, तो कर रहा है का होगा डूइंग। ठीक है, अब डूइंग के बाद से आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड इसमें नहीं है, सिंस फॉर टाइम। ठीक है ना, टाइम है 2 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ घंटे के साथ आपको फॉर का प्रयोग करना है, तो यहां लिख लेंगे फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से ये सेकेंड रूल है, और आपको यह जानकारी हो गई कि कहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और कहाँ हमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना है। अब बढ़ते हैं रूल 3। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें रूल 3 देखना है, तो यहाँ पर थर्ड रूल है। ठीक है, थर्ड रूल, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद से सेम प्रोसेस जो फर्स्ट रूल में था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा बस नाउन का यूज देखना है क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन का प्रयोग कैसे करना है और कौन से क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ नाउन का प्रयोग होता है, इसे जान लेते हैं। तो नाउन का प्रयोग जब होगा तो वहाँ क्वेश्चन वर्ड के रूप में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा हाउ मेनी, इसके साथ हाउ मच,
इसके बाद से व्हिच और हुज, ठीक है। तो इनके अर्थ आपको पहले से बताया जा चुका है, प्रयोग भी बताया जा चुका है। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना कितनी, हाउ मच का भी होता है कितना कितनी, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग जब हमें काउंटिंग करना हो तो वहाँ किया जाता है। हाउ मच का प्रयोग जब हमें वेट करना हो, किसी के वज़न को बताना हो, जैसे वह कितना दूध 2 घंटे से पी रहा है, तो यहाँ पर दूध को वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगह पर आपको हाउ मच का प्रयोग करना है, ठीक ना। बाकी व्हिच मतलब होता है कौन सा कौन सी, हुज मतलब किसका किसकी, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड इनके साथ नाउन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और फिर हमें हैज़ हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट तब भी। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज़ ऑब्लिक हैव का प्रयोग करना है। कभी कभी नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगता है, तो उस कंडीशन में नाउन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, सोहन 2 बजे से किसका काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है। तो सोहन 2 बजे से किसका काम कर रहा है, इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन वर्ड दिया है किसका। नाउन हमें नहीं खोजना है ज़्यादा, क्योंकि जहाँ ये क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी के सामने आपको नाउन मिल जाएगा, ठीक है। तो किसका का होगा हुज, क्या होगा हुज। तो हमें सबसे पहले लिख लेना है हुज, और हुज के बाद से हमें लिखना है नाउन, ये काम, काम का हो गया वर्क, क्लियर, हुज वर्क। अब हमें देखना है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सोहन, सिंगुलर है, और इसके साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखेंगे हैज़, फिर सब्जेक्ट लिख लिए सोहन, अब लिख लेना है बिन, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म है कर रहा है। काम का इंग्लिश वर्क है, वर्क नाउन के रूप में लिखा गया है। तो कर रहा है का इंग्लिश हम लिख लेंगे डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब हो गया, फिर हमें ऑब्जेक्ट देख लेना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग हमें सिंस फॉर लिखना है। बजे के साथ आपको क्या लिखना है, सिंस, पहले बताया जा चुका है कि बजे जब दिया होगा तो वहाँ सिंस लिखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिख लेंगे सिंस, ठीक है। और सिंस के बाद से 2 बजे से, 2 बजे, तो यहाँ लिख लेंगे 2, ठीक है। अब बजे के लिए लिखते हैं ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock, क्लियर। तो इस तरह से सोहन 2 बजे से किसका काम कर रहा है, हुज वर्क हैज सोहन बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल था। अब हमें पढ़ना है फोर्थ रूल। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फोर्थ रूल देख लीजिए। तो फोर्थ रूल होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा हु का अर्थ होता है कौन या किसने, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। हु का अर्थ होता है कौन या किसने। हु सब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है, इसलिए आपको इसमें कहीं भी सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। हु जब सिंगुलर होगा तो इसमें हैज़ का यूज करेंगे, हु अगर प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे, क्लियर। अब ये सिंगुलर प्लूरल कैसे समझ में आएगा, तो जब सेंटेंस में कौन एक बार आया हो तो वहाँ आपको हैज़ लिखना है, जब सेंटेंस में कौन 2 बार आया हो तो वहाँ आपको हैव लिखना है, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वहाँ 4 बजे से कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो वहाँ 4 बजे से कौन पढ़ रहा है, इसमें देखेंगे कौन शब्द आया है और कौन का इंग्लिश है हु, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हु लिख लेना है, हु, और फिर हेल्पिंग वर्ब कौन एक बार है तो हमें लिखना है हैज, ठीक है।
और फिर इसके साथ बिन का प्रयोग करना है, फिर V4 लिखना है, पढ़ रहा है, रीडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में वहां शब्द आया है, ठीक है ना। तो रीडिंग के बाद हमें लिख लेना है देयर, ठीक है। अब सिंस फार का प्रयोग टाइम के अकॉर्डिंग करना है, तो टाइम दिया 4 बजे से, बजे के साथ आपको लिखना है सिंस, यहां लिख लेंगे सिंस, और उसके बाद से 4 बजे का हो जाएगा 4 o'clock। इस तरह से ये सेंटेंस का ट्रांसलेट हो चुका है। वहां 4 बजे से कौन पढ़ रहा है, इसका ट्रांसलेट होगा हु हैज बीन रीडिंग देयर सिंस 4 o'clock। इस तरह से अगर कौन कौन 2 बार आए, जैसे वहां 4 बजे से कौन कौन पढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको हु एक बार ही लिखना है, लेकिन इसके साथ हैव का यूज कर रहा है। क्लियर है। तो जब कौन कौन आएगा तो वहां पर हु के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जब कौन एक बार दिया होगा तो वहां पर आपको हैज का यूज करना है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।